बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2 एंड टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसा कि क्लास बेटा आप जानते हैं बेटा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस हमारे पास लेक्चर्स हमारे पास एटम के रिलेटेड था। हमने एटम के बारे में स्टडी किया, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, ऑक्टेट रूल किस तरह से रोल प्ले करता है, डुपरर रूल क्या होता है, नोबल गैसेस रिडक्शन क्यों नहीं करती। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा, आज हम केमिकल बॉन्ड को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कितनी टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन करके बेटा हम कंप्लीट इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेटा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स को यानी कि दो एटम्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, होल्ड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आपको बताया बेटा, ये देखें ये एक हाइड्रोजन है, ये आपके पास दूसरा एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, दोनों एटम्स को वो फोर्स जो आपके पास क्या कर रही है बेटा, इन दोनों को बाउंड कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशनशिप से इस तरह की जो बेटा फोर्स होती है उसको आप क्या बोलते हैं बेटा जी, केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी, केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, यानी कि केमिकल बॉन्ड आपके पास बनता कैसे है। तो आपके पास केमिकल बॉन्ड बेटा कुछ इस तरह से बनता है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब भी आपके पास कोई से भी दो एटम होते हैं, वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं क्लास, तो उनके अंदर दो तरह की फोर्सेस होती हैं। ठीक है, एक उनके अंदर बेटा जो फोर्सेस होती है उसको आप बोलते हैं बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास बेटा फोर्सेस होती हैं दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो क्या करती हैं बेटा, किसी भी दो एटम्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, आपस में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। इस तरह की फोर्सेस को आप क्या बोलते हो, अट्रैक्टिव। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जो क्या करते हैं, किसी भी दो एटम्स को या किसी भी दो चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, धकेलती हैं, दूर आपके पास लेके जाती हैं। ठीक है, आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करवाती। इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं बेटा उनको आप बोलते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो बेटा जब हमारे पास कोई से भी दो एटम है वो एक दूसरे के करीब आते, हाँ जी, तो बेटा आपके पास जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। बॉन्ड कब बनेगा बेटा, बॉन्ड तब बनेगा जब आपके पास इन दोनों में से अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर जाए, डोमिनेट कर जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, और रिपल्सिव फोर्सेस की वैल्यू आपके पास कम हो जाए, तब बेटा आपके पास क्या बनता है जी, बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इसे रिवर्स कर लें, जब दो आपके पास एटम एक दूसरे के करीब तो आए लेकिन उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास क्या करें बेटा, रिसेसिव हो जाएं, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये क्या हो जाए बेटा, डोमिनेंट हो जाए, तब बेटा आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट है बेटा आपके पास है जी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स आपके पास कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, तो बेटा टाइप्स ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके पास क्या होते हैं। तो बेटा आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा जी, किसी भी एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको स्केच बता रही हूँ बेटा, किसी भी एटम के वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये आपके पास कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, कार्बन 6 आपके पास एलिमेंट है, इसका देख लें बेटा। तो फर्स्ट के अंदर आपके पास कितने आ गए, 2। ठीक है, सेकंड के अंदर बेटा आपके पास कितने आ गए, 4। ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखें ना, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है ना, 4। तो बेटा ये चारों ही क्या करते हैं, आपके पास बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरे एटम के साथ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर जो बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आप क्या बोलते हो जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जिसको बेटा आप बोलते हैं जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स। किसी भी बेटा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बिहाफ पे हम आपके पास जितने भी बॉन्ड हैं उनको 4 टाइप्स के अंदर आपके पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट बेटा आपके पास आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड आप जानते हैं बेटा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन को आप लूज करते हैं, ठीक है, दूसरा गेन करता है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। सेकंड बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, जो आपके पास में क्या करता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डोनेट कर रहे होते हैं। डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बेटा ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक एटम अपना लोन पेयर जब किसी दूसरे एटम को आपके पास क्या करता है बेटा, डोनेट करता है, इस तरह के बॉन्ड को बेटा आप क्या बोलते हो बेटा, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्लास, ये ड्यू टू द मेटल्स, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है, उसके लूज करने से वहाँ पे एक पूल बन जाता है, वो पूल और मेटल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो वाला बेटा बॉन्ड आपके पास क्या कहलाता है बेटा जी, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा आपके पास क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड क्लास ये आपके पास केमिकल बॉन्ड की ऐसी टाइप्स है जिसके अंदर बेटा आपके पास क्या होता है कि एक एटम कंप्लीटली तौर पे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को क्या करता है बेटा, ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि ऐसा बॉन्ड जिस बॉन्ड के अंदर एक एटम मुकम्मल तौर पे, ये देखें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करती हूँ बेटा पोटाशियम, ये आपके पास एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है जिसके पास बेटा जी 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो बेटा ऐसा बॉन्ड जिस बॉन्ड के अंदर ये जो आपके पास एटम है ये मुकम्मल तौर पे ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर दे, इस तरह के बेटा जो रिजल्ट में बनने वाले बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं बेटा जी, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस करनी है, दैट एग्जाम्पल इज रिलेटेड विद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल बेटा आपके पास है। सोडियम क्लोराइड में बेटा सबसे पहले आपके पास देख लें, जो सोडियम है इसका आपके पास जो एटॉमिक नंबर आपके पास है बेटा, ये आपके पास है 11। क्या एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास 11। तो 11 एटॉमिक नंबर, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है, ठीक है, यानी कि शेल के लिहाज से देख लें बेटा। तो यहाँ पे देखें मैं इसका स्ट्रक्चर दा कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट के अंदर 2 है, ठीक है, सेकंड के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पे कितने इसके पास है 8, ठीक है, शेल के अंदर, और लास्ट के अंदर बेटा इसके पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बेटा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सेकंड में देखें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये बेटा आपके पास क्या है, इसका वैलेंस शेल है, इसमें ये वाला इसका वैलेंस शेल है और इसमें आपके पास ये वाला है, यानी कि इसके पास टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी बेटा, दोबारा हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि जो सोडियम के पास जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बेटा ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। आप जानते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, +1। +1 क्यों चार्ज आता है, क्योंकि वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सेकंड देख ले, आपके पास क्लोरीन था, क्लोरीन का 2 8, लास्ट में बेटा आपके पास क्या था 7, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास क्या थी बेटा, डेफिशिएंसी। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, क्लोरीन गेन कर लेता है। तो जो ऐसा एटम जो आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज बेटा आपके पास क्या आता है बेटा, -1, ठीक है। यानी कि ये देखें, अब बॉन्ड देख लें, बॉन्ड आपके पास कैसा बना है, एक एटम है बेटा जिसने आपके पास क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ठीक है। दूसरा एटम है जिसने वही इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर लिया था बेटा, गेन कर लिया था, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जिस बॉन्ड के अंदर एक एटम अब कंप्लीटली तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे एटम को, इस तरह का बेटा जो बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा जी, आयनिक बॉन्ड। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू द बॉन्डिंग, इस तरह से जो ट्रांसफर कंप्लीट होती है, इस तरह का बेटा जो बॉन्ड बनता है उनको आप क्या बोलते हैं बेटा जी, आयनिक बॉन्ड। NaCl KCl ये सारे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।